देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देव। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जैसा कि आप लोग पिछला क्लास में है ना, आप लोग मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन कर रहे थे, है ना, जिसमें हम लोग 16 तक देख लिए थे। चलिए आज हम लोग आगे देखेंगे 17 से। कहता है सूर्या रिजेम्बल्स लाइक हिज फादर। तो एग्जाम में आपको रिजेम्बल्स दे देगा, ठीक है ना। रिजेम्बल्स के साथ क्या दे देगा? लाइक, जो कि गलत है। रिजेम्बल माने क्या होता है? तो रिजेम्बल मतलब होता है घर के बड़ों की तरह दिखना। इसका एक होता है फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर। क्या होता है? टेक आफ्टर, घर के बड़ों की तरह दिखना, ये होता है रिजेम्बल। चलिए अगला जो आता है आपका मिसयूज प्रीपोजिशन, पेनेट्रेट के साथ इनटू लगा देगा। पेनेट्रेट के साथ क्या लगा देगा? इनटू, जो कि क्या है? गलत। द सन रेज पेनेट्रेट, है ना, इनटू गलत है, इवन द डार्केस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पेनेट्रेट वन होता है प्रवेश करना। आगे प्लीज साइन। देखिए बहुत बच्चा को साइन और सिग्नेचर में दिक्कत होता है। साइन क्या है बाबू? तो वर्ब है। साइन क्या है? वर्ब है। जबकि सिग्नेचर क्या है? नाउन है। सिग्नेचर क्या है? नाउन है। तो यदि आपका साइन आएगा तो साइन के साथ ऑन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। साइन के साथ ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो ऑर्डर के साथ फॉर नहीं करेंगे वर्ब के रूप में, रिजेंबल के साथ लाइक नहीं करेंगे, पेनिट्रेट के साथ इनटू गलत है, साइन के साथ ऑन गलत है। आगे उसी तरह से रिटर्न और रीस्टोर, ये दोनों के साथ बैक गलत है। रिटर्न और रीस्टोर ये दोनों के साथ क्या है? तो बैक गलत है, याद रखना आपको। रिटर्न और रीस्टोर के साथ बैक क्या है? गलत। रिटर्न मैंने जानवे करते हैं आप लोग लौटाना, और रीस्टोर मतलब क्या होता है? फिर से स्टोर करना। उसी तरह एक वर्ड और है रिवर्ट, REVERT, इसके साथ भी हम लोग बैक का प्रयोग नहीं करते हैं। रिवर्ट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करते। तो ये 3 चीज लिख दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिए ना, अभी लिखिए। रिटर्न, रीस्टोर, रिवर्ट के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते हैं। रिटर्न, रीस्टोर, रिवर्ट के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते। पहले कमेंट करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है। आगे ही लैक्स पेशेंस, देयर इज ए लैक ऑफ पेशेंस इन हिम। तो देखिए यहाँ लैक्स क्या है? तो आप कहिएगा नाउन है। यहाँ लैक क्या है? तो ये क्या है? नाउन। ऊपर क्या है? वर्ब है, नीचे क्या है? नाउन। ऊपर क्या है? वर्ब है, लैक्स क्या है? वर्ब है, और ये लैक क्या है? नाउन। हम बताए थे ना लैक, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल किसके पहले यूज होता है? तो नाउन के पहले। तो यहाँ पर लैक क्या है? नाउन। तो यदि लैक वर्ब के रूप में आएगा तब तो भाई उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन यदि लैक किसके रूप में आ जाएगा? तो यदि आपका लैक जो है किसके रूप में आएगा? तो नॉन के रूप में आएगा, तो उसके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, कहता है देव क्लासेज कंप्राइजेज 150 स्टूडेंट्स। तो यदि कंप्राइज, यदि कंप्राइज एक्टिव वॉइस में आएगा तब तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन यदि कंप्राइज पैसिव वॉइस में आएगा तो इसके साथ ऑफ लगाना है। यदि कंप्राइज एक्टिव में आएगा तो कोई नहीं लगाना है, पैसिव आएगा तो ऑफ लगाना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 2, ठीक है। आगे वोमेन टुडे फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप। देखिए यहाँ फेस क्या है? यहाँ फेस क्या है जी? तो आप कहिएगा वर्ब है, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं करेंगे। फेस माने क्या होता है? सामना करना, झेलना। तो जब वर्ब के रूप में आएगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन यदि फेस एडजेक्टिव के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा? एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तब इसके साथ बीत का प्रयोग करना है। आज की महिलाएं क्या है? तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती हैं, फेस्ड विथ, ठीक है। आगे उसी तरह से जब आपका बी सेट, ठीक है ना, बी सेट मतलब होता है ग्रसित होना। तो बी सेट जब आपका वर्ब के रूप में आएगा तब कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन बी सेट यदि एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो बीत का प्रयोग करेंगे। यदि बी सेट वर्ब के रूप में आएगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो बीत लगेगा, ठीक। आगे 2 and 2 = 4, 2 और 2 4 होता है। बहुत बार गलती देता है, इक्वल लिख देता है, नहीं इक्वल्स होता है, ठीक है ना।
तो 2 and 2 = 4। तो जब इक्वल वर्ब के रूप में आया था तो नहीं लगा, लेकिन यदि आपका नॉन के रूप में आ जाए तो इक्वल के साथ 2 का प्रयोग करना है। ठीक, आगे बी आर वेटिंग फॉर, नीचे है बी आर अवेटिंग। तो देखिए अवेटिंग के साथ एग्जाम में फॉर दे देगा, अवेटिंग के साथ क्या देगा एग्जाम में, फॉर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अवेटिंग का मतलब होवे करता है वेटिंग फॉर। अवेटिंग का मतलब क्या होता है? वेटिंग फॉर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। आगे यदि आपका एसेस जो है वर्ब के रूप में आएगा तब तो 2 लगेगा, एसेस 2। लेकिन आगे है ना, नोबडी हैज एक्सेस टू माई कंप्यूटर, यहाँ वर्ब के रूप में नहीं आया, यहाँ नॉन के रूप में आया। तो यदि एक्सेस नॉन के रूप में आएगा बाबू तब तो 2 लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए ट्राई टू, 2+V1 है तो नहीं लगेगा। तो यदि एक्सेस आपके नॉन के रूप में आएगा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन यदि यदि वर्ब के रूप में आएगा एसेस तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन नॉन के रूप में आएगा तो लगेगा। ठीक है ना, एसेस 2। ठीक है ना, एसेस यदि नॉन के रूप में आएगा तो 2 लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा। याद हो गया? आगे देखिएगा, आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद। देखिए फिर कॉन्टैक्ट किसके रूप में आया? शुरू में नॉन के रूप में, तो कॉन्टैक्ट के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। लेकिन यदि आपका वर्ब के रूप में आएगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यदि कॉन्टैक्ट नॉन के रूप में आएगा तो विथ लगेगा, यदि कॉन्टैक्ट नॉन के रूप में आएगा तो विथ लगेगा, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा। आई हैव नो कॉन्टैक्ट विथ हिम, मेरा उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो नॉन के रूप में। आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम, मैंने उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया बट फेल्ड, लेकिन क्या हुआ? फेल हो गया। ठीक, तो यदि नॉन के रूप में आएगा तो विथ लगेगा कॉन्टैक्ट के साथ, और यदि वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिएगा, माई व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट टू योर ओपिनियन। माई व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट टू योर ओपिनियन, तो कॉन्ट्राडिक्ट के साथ क्या यूज कर देगा? 2 कर देगा, जो कि गलत है। कॉन्ट्राडिक्ट के साथ 2 का प्रयोग नहीं करते। देखिए हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कौन कौन प्रीपोजिशन गलत रूप से प्रयोग कर दिया जाता है, एरर में आ सकता है। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्ट के साथ 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, आगे कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है? विरोध करना। द जज डायरेक्टेड टू द एक्यूज टू कीप साइलेंट। द जज डायरेक्टेड टू द एक्यूज टू कीप साइलेंट, तो जो जज होता है वो डायरेक्ट किया, तो डायरेक्ट के साथ वर्ब के रूप में आएगा तो 2 का प्रयोग नहीं करना है ना, डायरेक्ट होगा। द जज डायरेक्टेड द एक्यूज टू कीप साइलेंट। अच्छा, पिछला क्लास में बताए थे एक्यूज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा, अभी कमेंट में आप लोग लिखिए, लिख दिए? एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। आगे आ जाइए, मदर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हर चाइल्ड। इन्फ्लुएंस यदि नॉन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा, इन्फ्लुएंस यदि नॉन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा। लेकिन यदि इन्फ्लुएंस किसके रूप में आएगा? वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन का प्रयोग नहीं आएगा। यदि इन्फ्लुएंस नॉन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन नहीं लगेगा। उसी तरह से इन्वेस्टिगेट मतलब होता है छानबीन करना। इन्फ्लुएंस मैंने क्या होता है? प्रभाव डालना, प्रभावित करना। इन्वेस्टिगेट मैंने क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो उसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेट किसका अर्थ होता है? तो लुक इनटू, LOO के लुक, और इनटू कोई चीज़ के अंदर आप देख रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? लुक इनटू। ठीक है, जांच पड़ताल करना। ठीक है ना, लुक इनटू लिखना है। ठीक, INTO इनटू, लुक इनटू। ठीक, तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू, जैसे याद है शुरू में आपको हम बताए थे इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते जब प्रवेश करना का सेंस हो, तो है ना, ब्रेक इनटू में होता ज़बरदस्ती प्रवेश करना। और फिर आपको हम बताए थे कि इंटर इनटू होगा कब होगा? इंटर इनटू एग्रीमेंट होगा तब होगा। उसी तरह अपोज के साथ 2 का प्रयोग नहीं करना है, एग्जाम में 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार रीच के साथ 2 का प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे ही रीच्ड द सिनेमा हॉल रेदर लेट। ठीक है ना, ही रीच्ड द सिनेमा हॉल रेदर लेट। पिछले क्लास में बताए थे रीच द स्टेशन मतलब होता है अराइव एट ए स्टेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए जी? हाँ, रीच तक पहुँच गए।
चलिए आगे, द लीडर रिक्वेस्टेड, उसी तरह रिक्वेस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं करना है। जिस तरह से रिच के साथ टू नहीं करना है, उसी तरह से रिक्वेस्ट के साथ भी टू का प्रयोग नहीं करना है। आगे, द कंपनी इज मेकिंग रिसर्च इनटू द वैक्सीन। अब देखिए यहाँ पर रिसर्च क्या है, मेकिंग रिसर्च है, मतलब यहाँ रिसर्च नॉन के रूप में है। यहाँ नॉन किसके रूप में है, सॉरी रिसर्च किसके रूप में है, नॉन के रूप में है। तो इसीलिए जब रिसर्च नॉन के रूप में आएगा तो उसके साथ इनटू का प्रयोग करना है। जब रिसर्च नॉन के रूप में आएगा तो उसके साथ इनटू का प्रयोग करना है। लेकिन यदि वर्ब के रूप में आएगा तो कोई भी नहीं लगेगा। यदि रिसर्च वर्ब के रूप में आएगा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन यदि रिसर्च नॉन के रूप में आएगा तो इनटू लगेगा। चलिए, उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग पढ़ते बचपन से आई एम गोइंग टू हाउस, तो सही है, लेकिन आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलेंगे, होम के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, पिछला भी क्लास में बताए थे, और ना ही अब्रॉड के साथ करते हैं। अब्रॉड माने विदेश। आई एम गोइंग अब्रॉड बोलिए, आई एम गोइंग टू अब्रॉड नहीं, आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम गोइंग होम, ठीक है ना। चलिए, आप लोग अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे हम अपना नाम बोल रहे हैं तो देव इज गोइंग अब्रॉड, उसी तरह अपना अपना आप लोग लिखिए, है ना। किसी का भी नाम उठा के लिख दीजिए 5 सेंटेंस। श्याम इज गोइंग अब्रॉड, है ना, मोहन इज गोइंग अब्रॉड, सोहन इज गोइंग होम, मोहन इज गोइंग होम, राम इज गोइंग होम। इससे क्या होगा, याद हो जाएगा कि आपको गोइंग के बाद अब्रॉड और होम का प्रयोग नहीं करना है। अभी के अभी कमेंट में लिखे, तब आगे पढ़िए। लिख दिए, ठीक, आगे बढ़िए। ही बेंट अप स्टेयर्स, ठीक है ना। उसी तरह देखिए फिर आगे पढ़ना है कि अभी हम बताएं कि यदि अब्रॉड होगा होम होगा तो टू नहीं लगाना। उसी तरह से अप स्टेयर और अप स्टेयर्स, ठीक है ना, ये दोनों के साथ अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर, गलती में छप गया है, अप स्टेयर या डाउन स्टेयर, उसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग ऐसे बचपन से क्या पढ़ते रहते हैं, गो टू, लेकिन नहीं, यदि अब्रॉड रहे, होम रहे, अप स्टेयर रहे, डाउन स्टेयर रहे तो टू का प्रयोग नहीं करना है। आगे, आई वांट टू गो आउटसाइड इनसाइड, उसी तरह से आउटसाइड इनसाइड के साथ भी टू का प्रयोग नहीं करना है। यानी गो के बाद अब्रॉड आ जाए, होम आ जाए, अप स्टेयर आ जाए, डाउन स्टेयर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, इनसाइड आ जाए तो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए फटाफट हम रिवाइज करवा देते हैं, शुरू है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का फटाफट, ठीक है ना। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। देखिए, इफेक्ट यदि नाउन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा, वर्ब के रूप में नहीं लगेगा। आंसर यदि नाउन के रूप में आएगा टू लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा टू नहीं लगेगा। अटैक यदि नाउन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे, एस्योर के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन होता है लेकिन टू का नहीं होता है। एस्योर प्लस पर्सन प्लस ऑफ प्लस समथिंग। इंश्योर के साथ फॉर गलत है, इंटर के साथ इनटू गलत है। एम्फेसाइज यदि नाउन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन नहीं लगेगा। कंसीडर के साथ आइज या अबाउट गलत है। डिस्कस के साथ अबाउट गलत है। डिस्कस प्लस संबन प्लस विथ प्लस संबन। ऑर्डर के साथ फॉर होता है कब, जब नाउन के रूप में आएगा तब, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा तो गलत है। रिजेंबल के साथ लाइक या आइज गलत है। पेनिट्रेट के साथ इनटू गलत है, पेनिट्रेट मैंने होता है छेद करना। साइन के साथ ऑन गलत है। रिटर्न रीस्टोर रिवर्ट के साथ बैक गलत है। लाइक यदि नॉन के रूप में आएगा तो ऑफ लगेगा, यदि वर्ब के रूप में आएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। कंप्राइज के साथ आपका है ना, यदि एक्टिव में होगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पैसिव में होगा तो ऑफ लगेगा। फेस यदि एक्टिव में होगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पैसिव में आएगा तो विथ लगेगा। बी सेट यदि वर्ब के रूप में आएगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो विथ लगेगा। इक्वल यदि आपके नॉन के रूप में आएगा तो उसके साथ टू लगे, सॉरी नॉन नहीं, एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो टू लगेगा इक्वल के साथ। इक्वल यदि एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो उसके साथ टू लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा कुछ नहीं लगेगा। बेट के साथ फॉर होता है, लेकिन अबेट के साथ फॉर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अबेट बराबर बेट फॉर होता है। एस यदि नॉन के रूप में आएगा असेस, ACCESS, किसी जानकारी यदि तक पहुंचना तो इसके साथ टू लगेगा, लेकिन वर्ब के रूप में नहीं लगेगा। कॉन्टैक्ट नॉन के रूप में आएगा तो विथ लगेगा, वर्ब के रूप में कुछ नहीं लगेगा। कॉन्ट्राडिक्ट के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। गलती क्या देता है एग्जाम में? टू। डायरेक्ट के साथ उसी तरह कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एग्जाम में गलती दे सकता है टू। इन्फ्लुएंस यदि नॉन के रूप में आएगा तो ऑन या ओवर लगेगा, लेकिन वर्ब के रूप में कुछ नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेट के साथ एग्जाम में गलती इनटू देता है, जो कि गलत है, क्योंकि लुक इनटू इक्वल टू इन्वेस्टिगेट होता है। अपोज के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं आता है, एग्जाम में गलती टू देता है। रिच के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन एग्जाम में टू या इट देता है। रिक्वेस्ट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन आपको एग्जाम में टू दे सकता है, ठीक। आगे और ऐसे क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट प्लस समवन प्लस फॉर प्लस नॉन, ठीक। आगे रिसर्च के साथ यदि रिसर्च नॉन के रूप में आएगा तब तो इनटू लगाएंगे, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। एब्रॉड, होम, डाउन स्टेयर, अप स्टेयर, आउटसाइड, इनसाइड यदि गो के साथ आएगा तो टू का प्रयोग नहीं करना है। डाइट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट सेशन, है ना। अधिक से अधिक चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और लाइक का बटन तो दबाना एकदम नहीं भूलना है आपको, ठीक है ना। दैट्स ऑल।